पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने की आतंकियों ने अपने मुताबिक परफेक्ट प्लानिंग की। उनकी साजिशें पूरी भी हो गई, लेकिन हमले में खटारा गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ और यहीं से पुलिस को हमलावरों का सुराग मिला। सिद्धू मूसेवाला को मारने की प्लानिंग परफेक्ट, हथियार भी आधुनिक, बातचीत के लिए आधुनिक नंबरों का इस्तेमाल, लेकिन हमले के लिए इस्तेमाल की गई खटारा गाड़ियां। मूसेवाला की हत्या के बाद पुरानी बोलेरो बंद हो गई तो हमलावर कोरोला से भागे। आगे जाकर कोरोला भी गर्म होकर बंद हो गई तो हमलावरों ने एक राहगीर की ऑल्टो कार लूट ली, लेकिन गाड़ी पुरानी होने के चलते ये भी आगे जाकर बंद हो गई। फिर हमलावर पैदल भागे। पुलिस को हत्या से जुड़ा पहला सुराग खटारा गाड़ियों से ही मिला। पुलिस को जांच में पता चला कि जिस कोरोला कार का इस्तेमाल हमले में हुआ है वो मनप्रीत की है और मनप्रीत इसके बाद पकड़ा गया। पुलिस को हमलावरों की कार के आते जाते हुए दर्जनों सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिससे उनके रूट की पूरी जानकारी मिल गई है। अब इस मामले में सिद्धू की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए तो एक पूर्व मंत्री की अर्जी पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ के मद्देनजर 400 से ज्यादा लोगों की सुरक्षा हटाई गई थी, जो 7 जून से दोबारा बहाल हो जाएगी। हम ओम प्रकाश सोनी जी के लिए पेश हुए थे, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और हमारी प्रेयर थी कि हमारे को पहले जेड सिक्योरिटी दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट परसेप्शन। अभी आपने देखा कि इन्होंने रिपोर्ट दी थी, कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है मूसेवाला को, और उनकी वापस ले ली थी, विड्रॉ कर ली थी सिक्योरिटी, और अगले दिन ही उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। तो हम कह रहे थे हमारी आपने जो जेड सिक्योरिटी थी उसको डी कैटेगराइज कर दिया है, तो उस डी कैटेगराइजेशन से और उसको पब्लिक डोमेन में डालने से आपने हमारी लाइफ को फिर से थ्रेट में डाल दिया है। That is what our prayer is, to restore that categorization. उधर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने खुद को पंजाब पुलिस को ना सौंपने की अपील की थी। पंजाब पुलिस ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा से भी प्रोडक्शन वारंट लेकर पूछताछ की है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज से लेकर वो तमाम सबूत हैं जिनके जरिए ये जानकारी मिल चुकी है कि हत्या करने वाले कौन हैं और हत्या करवाने वाले कौन। फिर भी पंजाब पुलिस की पकड़ से मुख्य आरोपी अब तक बाहर हैं। मानसा से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर बदले हुए समीकरण के बीच राज्य के 27 कांग्रेसी विधायक रायपुर पहुंच गए हैं। सभी विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर में एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है। एयरपोर्ट पर विधायकों को मीडिया से दूर रखने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। बीजेपी के उम्मीदवार का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के मैदान में उतरने से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की मुश्किलें बढ़ गई। क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस ने हरियाणा के विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया है। तो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर बदले हुए समीकरण के बीच राज्य के 27 कांग्रेसी विधायक रायपुर पहुंचे हैं। इन्हें कड़ी सुरक्षा दी गई है, रिजॉर्ट में ठहराया गया है। देखते हैं रायपुर से हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। हरियाणा के विधायक रायपुर पहुंच चुके हैं और बस में सवार होने के बाद ये तमाम जो विधायक हैं उन्हें रिजॉर्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और बस में ये तमाम विधायक सवार हो चुके हैं। फॉलो गार्ड तैयार है और ये फॉलो गार्ड यहाँ से रवाना हो गई है। बस रवाना हो चुकी है। रिजॉर्ट में जाकर ये तमाम विधायक रुकेंगे, कुछ दिन वहाँ पर ठहरेंगे, क्योंकि दरअसल हरियाणा में जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण बने और उस लिहाज से कांग्रेस को इस बात का डर था कि कहीं इनके जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, उन पर दबाव बन सकता है, इसलिए उन्होंने सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कराया। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक मजबूत सरकार है और यही वजह है कि इन तमाम विधायकों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है ताकि वो यहाँ पर सुरक्षित रहें और मतदान के पहले हरियाणा उन्हें शिफ्ट किया जाएगा ताकि कांग्रेस के पक्ष में वो वोट कर सकें। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गरीब कल्याण सम्मेलन में गरीबों के और सशक्त होने का दावा किया, लेकिन महाराष्ट्र के अनधिकार अभियान को एक सर्वे रिपोर्ट का कुछ और ही कहना है। ये कहानी है महाराष्ट्र के 17 जिलों में हंगर वॉच 2 नाम से जो एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 75% परिवारों की आय कम हुई है। उनमें से 64% लोगों की आय घटकर आधी रह गई है। 21% की तो
को तो वापस नौकरी ही नहीं मिली। अनधिकार की मुक्ता श्रीवास्तव का दावा है कि महाराष्ट्र के 17 जिलों में गांव, शहर की बस्ती और आदिवासी इलाकों में 1225 लोगों को सवाल बनाकर दिए गए और उनके जवाब के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है। कोरोना महामारी से बचने के लिए लगे लॉकडाउन ने किस तरह से गरीब मजदूरों की जिंदगी बदल दी है, चेंबूर में सह्याद्री नगर के उमर अली शेख का परिवार इसका जीता जागता उदाहरण है। लॉकडाउन लगने के पहले तक राजगीर यानी मिस्त्री का काम करते थे। लॉकडाउन के दौरान तो पूरा काम बंद रहा, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारी ने पीछा नहीं छोड़ा है। काम मिलता भी है तो कभी कभार। बहुत कोशिश किया है, ऐसा कभी मिलता है, एक दिन मिलेगा तो 10 दिन नहीं मिलता, ऐसा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अब ये बताइए कि इनका तो काम चल नहीं रहा है। सब मेरे भाजे पे ही चलता है सब कुछ। सुबह 5 बजे जाने का, दिन भर धंधा करने का, बस इसी पे कभी 150 मिलता है, उसमें घर चलता है मेरा। इतने में कैसे घर चलता होगा? इतने में क्या 20 रुपए का दाल लाओ, तेल लाओ, बस इस पे ही चलता है सब। घर में गैस है? घर में गैस है, वो भी गैस अब बढ़ गया तो वो भी हम लोग खरीद नहीं पा रहे, वो भी चूल्हे पे खाना बना के खाते हैं हम लोग। चेंबूर के ही मुकुंद नगर में रहने वाले इन भाई बहनों के दुख का तो कोई अंत ही नहीं है। गोल्फ क्लब में काम करने वाले पिता विजय कोंडीराम घोडेश्वर की 20 जून 2020 को टीबी से मौत हो गई। कुछ महीने बाद पति की मौत के सदमे से मां स्वर्ला भी घर छोड़ कहीं चली गई। तब से तीनों अनाथ का जीवन जी रहे हैं। 20 साल की कोमल को कभी किसी के घर का कुछ काम मिला तो कर लिया, वरना तीनों का खाना और पढ़ाई पड़ोसियों के सहारे ही है। जो आजू बाजू वाले हैं ना, वो लोग मदद करते, इतना कुछ लगता नहीं हमको, सिर्फ राशन देते, मतलब कुछ कम लगा तो हम मांग लेते हैं उनके पास, तो वो दे देते। आजू बाजू वाले मदद कर देते? हाँ। और इनकी पढ़ाई वगैरह सब वो बाबा थे ना, वो उन्होंने की थी मदद, वो गाँव गए अभी। तो अभी अगले साल की पढ़ाई कैसे होगी? तो नहीं मालूम। ये दोनों कहानियां ये बताने के लिए काफी हैं कि गरीब मजदूरों और अनाथों को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ रखा है। महाराष्ट्र की अन्न अधिकार अभियान संस्था ने शहरी और देहाती गरीब मजदूरों के जीवन पर लॉकडाउन के असर का सर्वेक्षण करवाया है। हंगरवाज सर्वे के मुताबिक कोरोना काल में 75% श्रमिकों की आय पहले से कम हुई है। इनमें से 64% की आय तो घटकर आधी हो गई है, जबकि 21% बिना किसी आय स्रोत के ही आधा पेट खाकर जीवन यापन करने को मजबूर है। बात खाली कोरोना की नहीं है, कोरोना ने परिस्थिति और बुरी हुई, लेकिन परिस्थिति पहले भी बहुत अच्छी थी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और इसलिए हमें लगता है कि सरकार को जो सामाजिक सुरक्षा है, जिसको हम लोग सामाजिक वेतन के तहत देखते हैं, क्योंकि ये जो गरीब तबका जो काम करता है ना, वो अपने नेशन की बिल्डिंग करता है, देश को बनाने में, देश के निर्माण में वो योगदान देता है। इतना ही नहीं, तकरीबन 50% परिवार तो इस कदर कर्ज में डूब गए हैं कि घर का किराया भी चुकाने में असमर्थ हैं। सर्वे में भी सामने आया कि खाद्य सुरक्षा के तहत 86% गरीब परिवारों तक राशन तो पहुंचा, लेकिन 14% पात्र परिवार तकनीकी कारणों से राशन कार्ड रद्द हो जाने से सरकारी राशन से वंचित रहे। मैं ग्रामीण इलाके में काम करती हूँ, स्थिति बहुत बुरी है। लोगों के पास अभी भी काम नहीं है। जैसे तैसे जिनके पास जंगल पास में हो या छोटे मोटे खेत हो, उसके सहारे ग्रामीण जनता कुछ ना कुछ अभी कर रही है और अपनी जीविका निभा रही है, लेकिन रोजगार की स्थिति बहुत ही बुरी है। बहुत बड़ी पैमाने पर पलायन हो रहा है, जो पहले हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा है। सर्वे बताता है कि गांव की तुलना में शहरी गरीबों पर कोरोना का कहर ज़्यादा बरपा है, जिसमें सभी धर्मों और वर्गों के लोग शामिल हैं। हंगरवाज 2 सर्वे में महाराष्ट्र के 17 जिलों से गांव, शहरी बस्तियों और आदिवासी इलाकों से कुल 1225 लोगों से बात की गई है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक और धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।